जाइए और तैयार हो जाइए। हाँ, अपनी तो ओपनिंग है। यस। चलो 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं हम लोग। कैसे 2 मिनट में रेडी होंगे? लोग ऐसे रेडी हो जाएंगे। 1 2 3 गुड मॉर्निंग चर्च। मैं सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ और मैं सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। और सेरा स्वागत करना चाहती है नए दोस्तों का। ये बहुत ही बढ़िया सुबह है और हमें बहुत ही खुशी हो रही है आपके साथ वचन शेयर करने में। तो बिना वक्त गवाए आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब अध्याय 105 में वचन 1 से 5 तक। और मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन की लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। आमीन। कितना बढ़िया वचन था। आइए हम साथ मिलके उस महान ईश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। जैसे हम सभा में आगे बढ़ेंगे, हम गीत गाएंगे, कम्युनियन सुनेंगे और संदेश सुनेंगे। आइए अपने मनों को तैयार करें और जैसे हम इस सभा में जाएंगे, एक प्रार्थना के द्वारा इस सभा की शुरुआत करते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे महान और स्वर्गीय पिता, मैं बहुत ही आभारी हूँ आज के इस सुबह के लिए। पिता, बहुत ही आभारी हूँ कि आपने हमें जीवित रखा और ये मौका दिया कि हम आपके वचनों को फिर से एक बार सुन सकें। हम आपकी आराधना में और आपके गीतों में भाग ले सकें, कम्युनियन में भाग ले सकें। पिता, प्लीज सहायता करना, हमारे मनों को तैयार करना और हमें तैयार करना पिता, कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान सिर्फ आप ही की ओर लगा रहे। प्लीज नए दोस्तों के साथ रहना, उन्हें भी नई चीजें सिखाना आपके वचनों से। आगे के सारे वक्त को आपके हवाले करता और ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, ओ तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, ओ तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको
वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर वो नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया
सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। चारों का गुलाम तू है मेरा मसीहा। चारों का गुलाम तू है मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारों का गुलाम तू है मेरा मसीहा। शारों का गुलाम तू है मेरा मसीहा। ब्रदर सिस्टर, ये समय है प्रभु भोज का। इस समय हम अपना पूरा मन मसीह के क्रूस के ऊपर केंद्रित करेंगे और हम कुछ क्षण के लिए अपने सारे विचार, सारी चिंता दूर रख के हम अपना पूरा ध्यान मसीह के क्रूस की तरफ लगाएंगे। मैं आपके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे।
ब्रदर सिस्टर, यहाँ पे वचन के अनुसार वचन कहता है कि हमारा महायाजक जो है वो हमारे समान निर्बलताओं में परखा गया, दुखी हुआ, लेकिन हर वक्त वो अपने आप को निष्पाप ठहराने में कामयाब रहा। क्रूस पर जाने से कुछ समय पहले उसके अपनों ने उसको ठुकराया, जिन्होंने उसके साथ खाया, उसके साथ शादियों में उसका सहभागी हुए, जिनके साथ वो दुख में भी सहभागी हुए लोगों के, ऐसे लोग जो मसीह के बहुत करीबी हुआ करते थे, उन्होंने मसीह को एक समय पर नकारा और अपने आप को उससे दूर लेके गए, भाग गए वो लोग। जैसे उन्होंने सैनिकों को आते देखा तो गतसमनी बाग में, और मसीह को अपनों से इस तरह का बर्ताव सहना पड़ा। उसके बाद जब मसीह जब क्रूस लेके चल रहे थे, उस वक्त भी लोगों ने उसे ताने मारे, उसको क्रूस पर चढ़ाओ इस तरह से चिल्ला चिल्ला के उसके ऊपर दोष लगाया। और जब वो क्रूस पर लटकाया गया तब भी लोगों ने उसके मरने तक उसकी निंदा की। यहाँ तक कि मरते समय उसके पड़ोस आजू बाजू में जो जो दोषी लोग ठहराए थे, जो चोर लोग वहां पे लगाए गए थे, लटकाए गए थे, उनमें से भी एक ने उसके ऊपर दोष लगाया कि उसका परीक्षा लेने लगा कि अगर आप सही में मसीह के पुत्र है तो खुद को भी बचा और हमें भी बचा। और साथ ही साथ नीचे जो सैनिक खड़े थे वो उसकी मजाक कर रहे थे, उसकी थट्टा कर रहे थे। लेकिन ये सारी बातें जब हमारे साथ कोई ऐसी मजाक करता है, जब हम किसी को बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं, उसमें हमारे परिवार के लोग आते हैं, पति या पत्नी या बच्चे जिनको हम बहुत चाहते हैं, एक समय आता है उन्हीं से हमें काफी बार दुख मिलता है। एक समय आता है हमारे काम पे हमारे कलीग लोगों से हमें बहुत सारा दुख आता है, हमारे बॉस से हमें दुख आता है, और कलीसिया के भाई बहन भी हमारे साथ कभी कभी ऐसा व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन सारे समय क्या हमारा स्वभाव किस तरह से होता है? वचन कहता है कि वचन 15 में कहता है कि वो हर बात में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। लेकिन मैं अपने जीवन में देखता हूँ, जब भी कोई मुझे दुख देता है तो मैं उसके साथ क्या क्या अच्छा बर्ताव किया है उस बात को मैं उसको दोहराता हूँ। मैंने इसके साथ इतना अच्छे काम किए, इसको मैंने इतनी हेल्प की, इसको मैंने इतनी मदद की है, इसके साथ मैंने इतना इसको बढ़िया रूप से मैंने ट्रीट किया है। लेकिन उनके साथ जो भी अच्छे काम किए रहते हैं, हम हर एक वक्त में उन बातों को दोहराता हूँ अपने दिलों में। कभी कभी मुंह पे भी बोल के दिखाते हैं हम लोग कि मैंने आपके लिए इतना अच्छा किया, फिर भी आपने मुझे धोखा दिया। काफी बार हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, हम आपको इतनी तकलीफ में हमने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। हम जो भी किसी के भी प्रति हमने जो भी अच्छे काम किए होते हैं वो हम उनको गिनाते, हम उनको बताते कि जब वो हमें दुख देते हैं तो हम तुरंत अपने फ्लैशबैक में जाके, अपने पुराने जीवन में जाके उनके लिए हमने क्या क्या अच्छे काम किए सारे के सारे हम उनके सामने लाके खड़े कर देते हैं। उसके बाद हमारे अंदर वो घमंड आ जाता है, हमारे अंदर किसी को क्षमा न करने की भावना आ जाती है, हमारे अंदर लोगों के साथ हिसाब किताब करने की, क्या अच्छाई क्या भलाई, हम किसी को नीचा देखना शुरू कर देते। ये सारे पाप जो है वो हमारे से हो जाते हैं। लेकिन मसीह का जब स्वभाव हमने देखा क्रूस के ऊपर, तो वो कहता है कि उसका आखिरी शब्द ये था कि हे प्रभु, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ब्रदर सिस्टर, काफी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जो भी कोई मुझे दुख देता है तो हमेशा बदले की भावना दिल में आ जाती है। लेकिन इन सारे बातों में निष्कपट रहने के लिए मुझे शक्ति अगर कहीं से मिलती है तो वो मिलती है क्रूस की तरफ देखने के बाद। जब मैं क्रूस की तरफ देखता हूँ मेरा नजरिया बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि क्रूस पर मसीह ने किसी से भी बदला लेने की भावना नहीं रखी। किसी से भी उसने ये नहीं बताया कि मैं आपको देख लूंगा या देख लूंगी, या मैं आपको साथ मेरा राज्य में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये सारी किसी उसके दिमाग में कहीं पे भी नहीं आया। इससे उल्टा ये हो रहा था कि मसीह फिर भी लोगों के बारे में ये समझाने की कोशिश कर रहे थे पिता को कि प्रभु इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उनका आखिरी शब्द ये था कि क्षमा करना काफी आसान चीज नहीं होती, बहुत दुख सहना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है दिल में। लेकिन मसीह ने क्रूस पे करके दिखाया। तो हमें भी अगर कहीं पे किसी को क्षमा करना है या हमने किसी के प्रति कुछ बुरे विचार रखे, कुछ बुरी भावनाएं रखी है हमने अपने दिलों में, तो ये सही समय है कि हम अपना ध्यान क्रूस की तरफ लगाएं और हम देखें कि मसीह का स्वभाव किस तरह था। उसके पास बदले लेने की भावना नहीं थी, उसने हमेशा लोगों को क्षमा ही किया। तो उस क्रूस की तरफ देख के मुझे एक शक्ति मिलती है कि लोगों की क्षमा करने के लिए।
क्योंकि मसीह ने जब क्षमा कर सकता है, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद इस संसार का राजा, स्वर्ग का राजा, सारी पृथ्वी संसार उसके पांव तले है, वो व्यक्ति मनुष्य के रूप में संसार में आके लोगों को क्षमा कर सकता है। तो मैं इस समाज की, इस संसार की, मैं तो डस्ट हूँ, एक धूल के समान। तो मुझे और कितना उस क्रूस से सीखना चाहिए। जब हम रोटी लेंगे प्रभु भोज के समय, तो ये मसीह के उसी लहू, उसी शरीर का प्रतीक है जो हमारे लिए क्रूस पर तोड़ा गया। आइए हम अपने दिलों में जांचे, अपने दिलों को जांचे और हम प्रार्थना करें उस लहू के लिए भी जो क्रूस पर से हमारे लिए बहा है। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस रोटी को अपने शरीर में ले लें। प्रभु धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता आभारी इस कुर्बानी के लिए पिता जो आपने हमारे लिए क्रूस पर किया, दी परमेश्वर अपनी जान। प्रभु उस हर एक फटके के लिए पिता हम आपका बहुत आभार मानते हैं, क्योंकि पिता आपको जब फोड़े पड़ रहे थे पिता, हमें शारीरिक चंगाई मिल रही थी प्रभु। जिस परमेश्वर जिस वक्त पिता आपका लहू बहा रहा था पिता, प्रभु उस हर एक बूंद से पिता हमारे दिल के अपराध धो रहे थे परमेश्वर। आप हमारी शारीरिक दुर्बलता को आप दूर कर रहे थे परमेश्वर। प्रभु मैं आभारी उस कुर्बानी के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दी पिता। और वो सहते सहते पिता आपने हमारे लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल छोड़ दिए पिता, कि परमेश्वर दुख में, संकट में पिता हमें क्षमा करने वाला दिल रखना चाहिए। प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरे अंदर ये भावना बहुत कम है पिता, आपका ये स्वभाव मेरे अंदर बहुत कम है प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर मदद करना पिता कि जब हम ये रोटी ले, दाक्षस ले पिता, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में पिता हम लोगों को क्षमा करने वाला दिल रखे। और जब भी हमने आज तक किसी को क्षमा नहीं किया, उसको हम क्षमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु ये केवल पिता हम आपके पास से ही सीख सकते हैं। आपके क्रूस के पास आके ही परमेश्वर हमारे पास वो ताकत आ सकती है किसी को क्षमा करने का। प्रभु हम क्षमा चाहते पिता हर एक क्षण के लिए पिता, जब भी हमने आपको दुख दिया प्रभु, इसे आज से अगला समय आपके हवाले करता हूँ। इस कुर्बानी के लिए धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना आपके पुत्र मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ब्रदर सिस्टर, प्रभु भोज का समय समाप्त होता है। ये समय है देने का। आइए हम जो भी ईश्वर के राज्य के लिए दे, वो पूरे दिल से दे, ताकि हम जो भी देते हैं उससे ईश्वर ग्रहण करे। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आभारी इस समय के लिए परमेश्वर जी पिता, आपने जो भी हमें दिया है प्रभु पिता, ये केवल आपकी ही देन है परमेश्वर हमारे। प्रभु आप इसमें आपकी आशीष देना पिता। आप जब हम देते परमेश्वर तो पिता हमें आपके जैसा देने का स्वभाव रखने में मदद करना प्रभु जी पिता। हम जब देते पिता परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर इसको आप आपकी अनुग्रह से, दया से परमेश्वर ग्रहण करना पिता। और पिता देने वाले के हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी बरकत, आपकी धार्मिकता बनी रहे परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना आपके पुत्र मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। सुप्रभात भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रेरितों के काम के किताब पर एक सीरीज कर रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने इसका अध्याय 1 से बहुत कुछ सीखा। हमने ये सीखा कि कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ आज्ञाएं दी थी। क्या थी ये आज्ञाएं? पहला आज्ञा तो ये थी कि तुम यरूशलेम में ही रुकना और इंतजार करना उस तोहफे के लिए जो पिता परमेश्वर तुम्हें देंगे। और उन्हें यह आज्ञा भी दी गई थी कि तुम सभी मेरे गवाह बनोगे पूरे ब्रह्मांड में। मैं सोचता हूं कि उन्हें यह सब सुनकर कैसा महसूस हुआ होगा। तोहफा? कैसा तोहफा? क्या हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है या कोई स्पेशल पद मिलने वाला है? पिता परमेश्वर से हमें क्या तोहफा मिलने वाला है? आप अगर उनके जगह पर होते तो आप क्या सोचते? और ये क्या बात हुई कि हम यीशु मसीह के गवाह बनेंगे, वो भी सारे जहां में? ऐसा कैसे हो सकता है? यरूशलेम से बाहर जाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास बहुत पैसा है, चलो एक प्लेन का टिकट कटवा लेते हैं और चले जाते हैं सिंगापुर या बांग्लादेश। ये सब चीजें उन्होंने जरूर सोचा होगा। तो वो क्या करते हैं? वो इंतजार करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने उनसे कहा, वो भी धीरज के साथ।
हमने ये भी देखा कि कैसे जो शिष्य थे वो प्रार्थना में जुड़े हुए थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते उन्होंने यहूदा का जगह लेने के लिए मत्तिया को चुना। आज हम इस किताब के दूसरे अध्याय से सीखने वाले हैं और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही खास अध्याय है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये किताब लूका ने लिखी थी और अगर आप लूका की किताब को खोलें और उसके अध्याय 2 में जाएं तो वहां पर लूका हमें बताता है कि मसीहा का जन्म कैसे हुआ था। हम देखते हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ, कहां पर हुआ और क्यों हुआ। और इसी रीति से जब भी हम लूका के इस किताब में प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में देखते हैं तो हम देखते हैं कि लूका हमें बता रहे हैं कि कलीसिया का जन्म कैसे हुआ इसका जन्म, कहां पर हुआ और क्यों हुआ। और ये अध्याय जो है हमारे लिए बहुत खास होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि ये हमारी कहानी है। कलीसिया हम हैं और ये हमारी शुरुआत को बताता है कि कैसे हम एकजुट हो गए यीशु मसीह में। ये हमारी कहानी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखी थी। तो आइए इस एक्साइटमेंट के साथ हम इस अध्याय से कुछ चीजें सीखें। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से 13। और मेरा जो आज के लिए पहला अंक है वो है कलीसिया का जन्म हुआ। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से 13। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पैम्फुलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों में रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में है। पिन्तेकुस्त ये जो शब्द है यूनानी भाषा से आता है जिसे पेंतेकोस्ते बुलाते हैं और इस शब्द का अर्थ है 50वां दिन। जो इजरायली लोग थे वो इस उत्सव को पिन्तेकुस्त के नाम से नहीं बुलाते थे, पर इस त्योहार को फसल का उत्सव के नाम से जाना जाता था। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पिन्तेकुस्त जो शब्द है उसका मतलब है 50वां दिन, क्योंकि ये जो उत्सव था वो पसहा का जो पर्व था उसके खत्म होने के 50वें दिन में मनाया जाता था। अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह ने जो प्रभु भोज का धर्म विधि है अपने शिष्यों को पसहा के उत्सव के दिन ही दिया था। और ये जो पसहा का जो उत्सव है वो इजरायली लोग इसलिए मनाते थे ताकि वो याद कर सके कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के राज्य से कैसे छुड़ाया था। और उसके अगले दिन जो है उसी दिन यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया था। और उसी दिन इजराइल के जो लोग हैं वो अख़मीरी रोटी की दावत को मनाते हैं। और ये जो दावत है वो इसलिए मनाते थे ताकि वो खुद को याद करा सके उन 40 वर्ष को जो इजराइल के लोगों ने मिस्र से निकलने के बाद वीराने में बिताया था। और उसके बाद जो सैटरडे आता है वो शब्बत का दिन था। और उसके बाद का जो संडे होता है, जो पहला रविवार होता है, उस दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। और उसी दिन में जो इजराइल के लोग थे वो पहले फलों का उत्सव मनाते हैं। अभी पसहा का जो उत्सव था वहां से गिनकर 50वें दिन में पेंतेकोस्त का उत्सव मनाया जाता था, जिसे इजराइल के लोग
फसल का उत्सव के नाम से जानते थे। और ये यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव था। और दुनिया भर के जो यहूदी लोग थे वो तीर्थ यात्रा पर निकलकर यरूशलेम आते थे ताकि वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके और उन्हें धन्यवाद दे सके कि जो कुछ भी फसल उन्हें ये साल मिला है उसके लिए। और इसी दिन जो यीशु के चेले थे वो परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे, वो प्रार्थना में इंतजार कर रहे थे। वो सब एक जगह पर इकट्ठा थे प्रार्थना में। और क्या हुआ? कुछ ही देर के बाद एक जोर का तूफान आ गया वहां पर और पूरा कमरा जो है, जो घर है, वो हिल गया। और वहां पर उन्होंने देखा कि आग की लपटें हर एक चेले के ऊपर ठहर रहा था और पवित्र आत्मा उन पर आ गया और हर एक चेले को अन्य अन्य भाषा में बात करने का सामर्थ्य दिया गया। सोचो कि ये देखने को कितना बढ़िया लगता होगा। आप सोच कर देखिए, नीलेश ब्रो जो है वो अचानक से फ्रेंच भाषा में बात करने लग गए और सिल्वी सिस्टर जो है वो अचानक से यूनानी भाषा में बात करने लगे। आप अगर ये सब सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, है ना? और यही वहां पर हुआ। तकरीबन हजारों के तादाद में लोग वहां पर थे यरूशलेम में। और ये जो तूफान का जो आवाज था वो इतना जोर से वहां पर आ रहा था कि एक भीड़ जमा हो गई। यरूशलेम में जो भी लोग थे वो इस जगह पर आ गए। उनको देखना था कि यहां पर क्या हो रहा है। और उन्होंने क्या देखा कि ये जो गलील के लोग हैं, ये जो चेले हैं, वो अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर के कार्यों के बारे में स्तुति कर रहे थे। पर उनमें से कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, ये कह के कि ये लोग शायद मदिरा के नशे में हैं। यहां पर क्या हो रहा था? ये वो समय था जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के चेलों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को डाला। यही था वो तोहफा जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम इंतजार करो ताकि परमेश्वर पिता का जो तोहफा है वो तुम्हें मिले। अगर देखा जाए तो पुराने नियम में भी ऐसा कुछ होता है। अभी हम प्रेरितों के किताब के दूसरे अध्याय में हैं, पर आइए चलते हैं उत्पत्ति के किताब के दूसरे अध्याय में। उत्पत्ति की किताब में अध्याय 2 में वचन 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवन प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को रचा था पर अभी तक उसमें जीवन नहीं था। आदम तभी जीवित बना जब परमेश्वर ने उसके नथनों में, उसके अंदर, उसके भीतर जीवन का श्वास फूका। वैसे ही प्रेरितों के अध्याय 2 में कलीसिया जरूर साथ में आ गई थी पर वो अभी तक जीवित नहीं थी। फिर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा इस कलीसिया के अंदर और वो जीवित यीशु मसीह का शरीर बन गया। और आपको पता है परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्यों दिया इन लोगों को अन्य अन्य भाषाओं में बात करने का सामर्थ्य? ताकि जो हजारों की तादाद में जो लोग वहां पर बाहर खड़े हैं वो सब अपने अपने भाषा में परमेश्वर का वचन सुन सके, यीशु मसीह का शुभ संदेश को सुन सके और उसके बाद अपने घर में जाकर वो इस शुभ संदेश को लोगों को बताए। भाइयों बहनों, हमें भी ये शुभ संदेश दिया गया है आज और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी बाहर जाकर लोगों को ये बताएं कि जगत का एक राजा है और उस राजा का नाम है यीशु मसीह। क्या हम आज ये शुभ संदेश लोगों के साथ बांट रहे हैं? क्या जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तब मैं ये प्रार्थना करके निकलता हूं कि हे परमेश्वर, आज बता मुझे किसे आपका शुभ संदेश बताना है। एक व्यक्ति मुझे दिखा दे जिससे मैं आपका वचन बांट सकूं। क्या हम उतावले हैं परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ बांटने? हमें एक ऐसी कलीसिया बनना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए उतावला है। और जब मैं ये वचन आपके साथ बांट रहा हूं तब मैं खुद को भी ये याद दिला रहा हूं कि मुझे भी एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर का वचन को सभी के साथ बांटे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी अंक की ओर और वो है पतरस पहली बार प्रचार करता है। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 से वचन 14 से 21। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द में कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है।
परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि पतरस पहली बार प्रचार करते हैं, और सबसे पहली बात वो यह कहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो शिष्य हैं, वो नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुबह के 9 बजे हैं। पर यह योएल भविष्यद्वक्ता ने जो कहा था पुराने नियम में, वो वादा आज पूरा हो गया है कि कैसे परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपने आत्मा को अपने लोगों पर उड़ेलूंगा। जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, वह सब परमेश्वर का सामर्थ पाएंगे और उनमें से कुछ सपने देखेंगे और उनमें से कुछ भविष्यद्वक्ताएं बनेंगे। और उसके बाद पतरस उन्हें यह कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वही उद्धार पाएगा। पर मेरा प्रश्न यह है कि पतरस तो एक साधारण मछुआरा था, वो ये सब बातें कैसे कर रहा था? आप में से कितने लोगों ने योएल का किताब पढ़ा है? मैंने 1-2 बार पढ़ा है, पर मुझे उस किताब से एक वचन भी याद नहीं है। तो ये पतरस जो कि एक मछुआरा था, वो ये सब बातें कैसे जानता था? ये सब वचन कैसे जान पाया? पतरस ये सब कर पाया क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे वो सामर्थ्य दी। और ये जो पवित्र आत्मा है वो बस कुछ ही लोगों को नहीं मिलता, जैसे कि पौलुस और पतरस नहीं, जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है और यीशु मसीह के राह पर चलता है, उन्हें ये तोहफा दिया जाता है परमेश्वर की ओर से कि उन्हें परमेश्वर की पवित्र आत्मा मिले। हर एक शिष्य पवित्र आत्मा को पाता है, और परमेश्वर ये नहीं देखता कि क्या आपके पास डिग्री है या फिर आप क्या एक इंजीनियर हो या आपके पास कोई बैचलर्स है। नहीं, वो कुछ नहीं देखते। उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो। चाहे आप किसी के घर में पोछा मारते हो या फिर आप एक कंपनी के सीईओ हो, आप जो कोई भी हो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पापों से मुंह फेरते हैं, तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को आपके पास भेजते हैं। पर आज प्रश्न यह है कि क्या आप उस पवित्र आत्मा को सुन रहे हो, उनकी बातों को मान रहे हो, और क्या आप उनके पीछे चल रहे हो? क्या आप पवित्र आत्मा से बात करते हो और प्रार्थना करते हो कि हे पवित्र आत्मा, मुझे यीशु के जैसे बना, मुझे यीशु के स्वरूप में बदल। आपने देखा होगा कि जब आप कुछ गलत करने को जाते हो तो आपके मन में एक विचार आता है, एक आवाज आता है कि बेटा ऐसा मत कर। तब क्या आप उस आवाज को सुनते हो? जब आप किसी पर गुस्सा हो और आपको मन कर रहा है कि उन्हें चिल्लाए और उन्हें डांटे, और वो समय में आपके मन में एक विचार आता है, एक छोटी सी आवाज आती है जो कहती है कि नहीं, उसे माफ कर दो। क्या आप उस आवाज को सुन रहे हो? मैं यहां पर यह बात भी कहना चाहता हूं कि हर एक आवाज जो है वो पवित्र आत्मा से नहीं आती। अगर कोई आवाज आपको परमेश्वर से दूर ले जाए या फिर पवित्र शास्त्र के विपरीत जाए, तो वो पवित्र आत्मा का आवाज नहीं है, वो शायद आप ही का आवाज है या फिर शैतान की ओर से है। तो आप ही को यहां पर जांचना होगा अपने आप को, क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पा रहे हो या आप उन्हें सुन पा रहे हो? आप उन्हें तभी सुन पाएंगे जब भी आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे और पवित्र शास्त्र को पूरी तरह से जानेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है। यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे जो पाप हैं वो कई बार हमें रोकते हैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने से। हमारे साथ जो नौजवान आज बैठे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज अश्लील चित्रों को मत देखिए। आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम में से कई लोग जो प्रचार भी करते हैं स्टेज पर खड़े होकर, वो भी इस पाप में गिर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज
इस पाप से लड़िए, और आप सिर्फ तभी लड़ पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपको इस लड़ाई को जीतना है। झूठ मत बोलिए, किसी की पीठ पीछे बात मत कीजिए। इन सब चीजों से हमें लड़ना है भाई और बहनों। क्या आज हम लड़ रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से? अगर आप अपने सामर्थ्य से ये करने की कोशिश करेंगे, मैं बोल रहा हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप हारने वाले हो। हमें पवित्र आत्मा के साथ आगे चलना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 में वचन 22 से 24। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस लोगों को कह रहे हैं कि यीशु मसीह जो थे वह एक मनुष्य जरूर थे, पर उन्हें परमेश्वर ने भेजा था। और इसका जो प्रूफ था वो यह था कि परमेश्वर ने कई सारे चमत्कार और कई सारी चीजें यीशु मसीह के द्वारा की। पर क्या हुआ? ये लोगों ने देखा कि हाँ, यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने पापियों के हाथों से यीशु मसीह को उस क्रूस पर मरवा दिया। पतरस कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो वहां पर खड़ा था, उन सभी लोगों ने यीशु मसीह को उस क्रूस पर मार दिया। हाँ, ये जो लोग थे उनमें से किसी ने भी यीशु मसीह के हाथों में वो खीले नहीं ठोके, उनमें से किसी ने भी यीशु मसीह पर कोड़े नहीं मारे। सही बात है, पर भाइयों बहनों, हमें यह समझना है कि हम सभी के पापों के कारण ही यीशु मसीह उस क्रूस पर गए। मेरे पापों के कारण यीशु मसीह उस क्रूस पर गए, और जब तक मैं वो समझ नहीं पाता तब तक मैं एक सच्चा मसीह नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि जब तक मैं ये नहीं देखता कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर गए, तब तक मैं सच्ची रीति से पश्चाताप नहीं कर पाऊंगा और मैं परमेश्वर की ओर नहीं आ पाऊंगा। क्या आप आज सही रीति से समझ पा रहे हो कि यीशु मसीह आपके लिए मरे और आपके कारण मरे? आप ही ने यीशु मसीह को मारा, मैंने ही यीशु मसीह को मारा। ये हमें समझने की जरूरत है, और पतरस यही उन लोगों को भी बता रहा है। आइए देखते हैं कि पतरस ने उसके बाद क्या कहा। हम पढ़ते हैं 25 से 32 तक। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह की जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? पतरस पुराने नियम पर वापस जाता है ताकि वो लोगों को ये प्रूफ दे कि सच में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और वो मसीह था। पतरस यहाँ पर दाऊद की भविष्यवाणी को लोगों को याद दिलाता है कि कैसे दाऊद ने कहा था कि परमेश्वर अपने दास को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, ना ही उसके पवित्र जन को सड़ने देगा। और फिर यह भी याद दिलाता है कि दाऊद जानता था कि उसी के वंश में से एक व्यक्ति उसके सिंहासन पर बैठने वाला है। और उसके बाद वो यीशु मसीह के विषय में यह कहता है कि जैसे दाऊद ने कहा कि परमेश्वर अपने दास को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, वैसे ही यीशु मसीह
का पुनरुत्थान हुआ, परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उसे जिलाया, और हम इन सब बातों के विषय में गवाह हैं। तो यहां पर वो और प्रूफ्स दे रहे हैं कि कैसे यीशु ही मसीह थे और वो परमेश्वर के पुत्र थे। आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। अध्याय 2 में 33 से 41 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरी बैरियों को तेरे पांव के तले की चौकी न कर दूं। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सभी दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। तो हम यहां पर देखते हैं कि पतरस इन लोगों को फिर से याद दिलाता है कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाया, और उसके बाद उन्हें यह भी कहते हैं कि परमेश्वर ने इसी यीशु मसीह को प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी। और देखा जाए तो पतरस का ये जो प्रचार था वह बहुत ही प्रभावशाली था और पवित्र आत्मा से भरकर था। और यह हमें कैसा पता चलता है? लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर। लोगों ने किस रीति से प्रतिक्रिया की? उनके दिल छिद गए। इसका मतलब क्या है कि किसी का दिल छिद जाना? इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से टूट गए। उनमें बहुत ही गहरा दुख आ गया कि मैंने यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया, मेरे पापों के कारण यीशु मसीह उस क्रूस पर गए। जब एक व्यक्ति ऐसा प्रतिक्रिया करता है तब वो मसीह बनने का पहला कदम उठाता है। पर सच में देखा जाए तो हमें यह प्रश्न पूछना है कि यीशु मसीह को उस क्रूस पर देखकर किसका दिल ऐसा छिद नहीं जाएगा? हाँ, हम में से कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के प्यार को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके दिल बहुत कठोर हो गए हैं, उनमें बहुत घमंड आ गया है। उन्हें कोई बदलाव नहीं लाना है अपने जीवन में, उन्हें परमेश्वर की चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या आपको ऐसे लोग पता है जो आपके जीवन में है, जिन्हें आपने बार बार यीशु मसीह के बारे में बताया पर फिर भी वो यीशु मसीह के पास नहीं आते? आप उनके लिए प्रार्थना करना बंद मत करो। प्रार्थना करते रहो कि वो परमेश्वर के क्रूस के सामने आ पाए। प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर उन्हें पश्चाताप दे। आप में से कई सारे लोग पहली बार परमेश्वर के वचन को आज सुन रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में आपको लग रहा है कि मुझे पश्चाताप करना है और मुझे यीशु मसीह को जानना है, तो प्लीज यीशु मसीह के पास आइए। वो आपको अपने बाहों में लेना चाहता है। वो अपने बाहों को खुले रखकर आपका स्वागत कर रहा है। वो बुला रहा है आपको नाम लेकर। इस बार जब भी वो आपको बुला रहे हैं, उन्हें ठुकराइएगा मत। ये समय शायद आपके जीवन में फिर कभी ना आए। देर होने से पहले यीशु मसीह के पास आ जाइए। ये मत सोचिए कि मेरे पास कल तक का समय है, या मैं अगले 40 वर्षों के लिए जैसा मुझे जीना है वैसे मैं जीऊंगा और उसके बाद पश्चाताप कर लूंगा। आपको नहीं पता कि कल आप जिंदा रहोगे या नहीं। आज उद्धार का समय है, आज उद्धार का दिन है, आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है। प्लीज उनके पास आइए। उनके पास आकर क्या करना है? पतरस ने क्या कहा? पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब क्या है? अपने पापों को जानो और उसके बाद उन पापों से मुंह फेरो और परमेश्वर की ओर चलो। पश्चाताप करने का एक जो साइन है वो ये है कि आप उन चीजों से प्यार करने लगते हो जिन चीजों से परमेश्वर प्यार करते हैं, और आप उन चीजों से नफरत करते हो जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करते हैं। तो जब आप सच में पश्चाताप करेंगे वो आपके जीवन में दिखेगा।
लोग देखेंगे कि सच में आप बदल चुके हैं। और उसके बाद क्या करना है? पश्चाताप के बाद आपको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा एक रिवाज है जहां पर हम पूरी तरह से पानी में अपने आप को डुबा लेते हैं। उस पानी में कुछ स्पेशल पावर नहीं होता, उस पानी में कोई मैजिक नहीं होता, पर जब हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामने आते हैं और उनमें बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे सारे पापों को, जैसे पतरस यहाँ पर कहते हैं, हमारे सारे पापों को वो क्षमा कर देते हैं और हमें पवित्र आत्मा का आशीष मिलता है, पवित्र आत्मा का तोहफा मिलता है। यह एक ही मार्ग है जिससे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और सिर्फ बपतिस्मा लेकर फायदा नहीं है भाई और बहनों, उसके बाद हमें इसका ध्यान रखना है कि दिन बर दिन हम यीशु मसीह के जैसे बनने लगते हैं। दिन बर दिन परमेश्वर हमें यीशु मसीह के स्वरूप बनाता है। हम उनके वचनों में चलते हैं, हम उनके वचनों से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर के लोगों से प्यार करते हैं और उनके साथ प्यार में बढ़ते हैं और एक कलीसिया बनते हैं। ऐसे ही कलीसिया का शुरुआत हुआ था और आज भी कलीसिया इसी रीति से आगे बढ़ना चाहिए भाई और बहनों। तो आइए हम फिर से एक रिकैप लेते हैं और देखते हैं कि हमने अध्याय 2 से क्या सीखा। पहली बात तो हमने यह देखा कि कैसे पवित्र आत्मा कलीसिया पर आती है और हर एक जो शिष्य है वो अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति गाती है, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और बहुत सारे लोग जो वहां पर थे, जो फसल के दावत को मनाने आए थे यरूशलेम में, वो सब अपने अपने भाषाओं में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, कुछ लोगों को लगा कि शायद ये नशे में है। और फिर पतरस खड़ा होता है पहली बार इस ब्रह्मांड को परमेश्वर का शुभ संदेश बताने के लिए। हम देखते हैं कि कैसे पतरस ने लोगों को कहा कि ये सारे लोग नशे में नहीं है, पर योएल भविष्यद्वक्ता ने जैसे भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजेंगे, वही भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई है। और उसके बाद पतरस उन्हें कहता है कि हम सभी ने ही यीशु मसीह को उस क्रूस पर डाला है, हमारे ही पापों के कारण यीशु मसीह उस क्रूस पर गए। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पतरस पुराने नियम से यीशु मसीह के बारे में प्रूफ देते हैं कि कैसे दाऊद ने भी यीशु मसीह के बारे में कहा था। सिर्फ योएल ने ही नहीं, पर दाऊद ने भी भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। फिर हम देखते हैं कि कैसे इन सभी लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उनके दिल छिद गए और उन्होंने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया और 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिए। भाई और बहनों, अगर देखा जाए तो ये 3000 लोग बहुत ज्यादा नहीं थे, क्योंकि वहां पर लाखों की तादाद में लोग थे, पर सिर्फ 3000 लोगों ने सुना वचन को और ग्रहण किया और पश्चाताप किया। हम भी जब लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटेंगे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग शायद ना सुने, पर फिर भी जाकर परमेश्वर के वचन को बांटो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा आज के लेसन से और इस मैसेज को आपके जीवन में इसका उपयोग करेंगे और इन वचनों में चलने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें एक कलीसिया होने के नाते पूरा प्रयास करना है कि हम अपने पहले सदी के भाइयों बहनों के जैसे बन सके। अगले रविवार को हम देखेंगे कि कैसे लूका अध्याय 2 का अंत करते हैं और मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आप भी बहुत ही एक्साइटेड हैं। पर आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएं और मैं मिलूंगा आपको अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है,
सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।